हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में डाउट हो वो भी जान सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। तो 1700 से 1900 संवत मानी है, जो ऑप्शन ए और बी में है। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। इनमें से कौन सा कवि है जो रीतिबद्ध कवि है। तो देव हैं। देव कवि को रीतिबद्ध कवि माना जाता है। बाकी इनमें से रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है। सेनापति है। अमी हलाहल अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति रसलीन की है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो इसमें छत्र प्रकाश नहीं है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। रस रहस्य नहीं है, क्योंकि ये रचना कुलपति मिश्र की है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है। तो यह पंक्ति बिहारी के विषय में है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था। तो किस कवि को मिला था। पद्माकर को। बिहारी रीति काल के किस कोटि के कवि हैं। तो बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं। आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है। रस विलास रचना का मुख्य विषय क्या था। श्रृंगार रस का वर्णन। रीति काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को कहा जाता है। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। महाराज जयसिंह के, जो ऑप्शन बी में सही है। निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था। तो कौन था। सैयद गुलाम नबी, ऑप्शन सी सही है। रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि माना जाता है। बिहारी लाल को। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। रीति काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था। काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो ये दोनों हैं, राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन ए सी दोनों सही है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। रीतिकाल में गिरधर नर कविराय
प्रमुखता किस लिए लोकप्रिय थे? तो ये किस लिए लोकप्रिय कवि थे? ये नीति परक काव्य रचना के लिए लोकप्रिय थे। रामचंद्रभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्रभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोप कवि है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये प्रताप शाही की रचना है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद है। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो काव्यांग, निरूपण, निरूपक ग्रंथ। यद्यपि, सुजाति, सुलक्षणी, शुभरन, सरस, सुविरति, भूषण बिनु विराजय, कविता, वनिता, मित्र, ये दोहा किस कवि का है? तो ये दोहा केशव दास का है। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो इन्होंने कवि शिक्षक आचार्य माना है। तुलसी गंग दो भय सुकवि के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भिखारी दास की है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो अलंकार निरूपक है। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? तो पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा में नहीं आता? तो इनमें से कौन सा कवि है जो इनमें से कौन सा कवि है जो रीति मुक्त धारा में नहीं आता, रसलीन नहीं आता? भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य में भिन्न है? तो किस रूप में भिन्न है? तो इसमें मुक्तक काव्य रचना, ब्रजभाषा का प्रयोग, राष्ट्रीयता का समावेश, ये सभी। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते हैं कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता। युक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर उन्होंने अनवर्चनीय प्रेम व्यंजना की है? सुजान। रीति काल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो रसखान। किसी रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक असरफी इनाम में देते थे, तो कौन कवि था?
कौन कवि थे जिन्हें एक दोहे पर एक असर भी प्राप्त होती थी? बिहारी। राबरे रूप की रीति अनु नयो नयो लागत है ज्यों निहारिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति घनानंद की है। केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? विज्ञान गीता में। केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्र का। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि उपाधि है। ये उपाधि किसने दी थी? तो महाराज रुद्रदेव ने दी थी। केशव दास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? अकबर से हुआ था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? ब्रजभाषा थी। काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता में कौन सी विशेषता सर्वथा नवीन थी? तो इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो सर्वथा नवीन है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। खड़ी बोली हिंदी काव्य का भाषा के रूप में प्रयोग। भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, बी काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग। तो ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, पर इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हम ए और नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली है? भारतेंदु युग की है। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान युक्ति किस रचनाकार की है? जपो निरंतर एक ही जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान युक्ति किस रचनाकार की है? ये युक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। निम्नलिखित में से किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त है? तो इनमें से कौन सा कवि है जिसे सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई? अंबिका दत्त व्यास को। तुलसी गंग दोऊ भय सुकवि के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। ये रिपीटेड है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी बताया था, यहाँ पे पद्माकर होगा। तो इसमें रसलीन आंसर होगा, और इसमें ये सभी था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें हटाते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? इसका भी गोकुलनाथ है।
इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो ये अष्टयाम है। ऑप्शन डी सही है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? इसमें आंसर 18वीं सदी होगा। नासिके तोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिके तोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र है। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मंडोदर का वर्ण। बाकी शकुंतला नाटक, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल की। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल है। ऑप्शन डी सही है। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान थे। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? गारसादा तासी। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का संवयन करने में है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? तो इसकी समय सीमा 1900 से 1920 है। टेस्ट पेपर में दिखाई गई है, और वैसे इसकी समय सीमा 1968 से 19 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा सी, 1900 से 1920। शुक्ल के अनुसार है 1968 से 1900 ईस्वी तक, तो याद रखना। कवि वचन सुधा मानसिक पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा मानसिक पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु। भारतेंदु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की थी? तदीय समाज की। भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था, क्या था? काशी था। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवा पर इस करुण पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। रोबहु सब मिल आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति
भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारत दूरदर्शन से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति है। ऑप्शन यहाँ पे बी दे रखा है तो बी सही है। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश अंबिका दत्त व्यास की ये पंक्ति किसकी वंदना प्रस्तुत करती है? तो रानी विक्टोरिया। भारतेंदु एवं सामाजिक चेतना की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? आशावादी। भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो प्रबोधिनी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके भक्त थे? राधा कृष्ण। वैसे ये वैष्णव थे तो वैष्णव इसी में आते हैं। नवयुग के अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवयुग का अग्रदूत किसे माना जाता है? नवयुग का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और कहीं कहीं बालकृष्ण भट्ट को भी मिलेगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ये दोनों के थे। तो यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसे लगा ले रहे हैं, ए और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? तो कौन थे इसमें से? नवीन चंद्र राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक किस लेखक को माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन डी सही है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश रचना दयानंद सरस्वती की है। हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? 1903 से 1920 तक, याद रखना। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल में। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन ए सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वल्लभ संप्रदाय से हैं। निम्नलिखित में से
किसने तदीय समाज की स्थापना की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। मेरो तो साधन एक ही है, जग नंदला वृषभानु दुलारी किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन ए सही है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में की हैं? ब्रज भाषा में की हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसे हंसे के तन मन धन मूसे, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विशस्य विषम औषधम नाटक के रचयिता कौन है? तो ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। आज लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ये सेट है लगभग 1000 क्वेश्चनों का, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो भारतेंदु युग की नहीं है? इतिवृत्त्यात्मकता, क्योंकि ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और इसका अलंकार भी पूछा जाता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। द्विवेदी युग का समय क्या है? द्विवेदी युग का समय क्या है? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है 1900 से 1918 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1900 से 1922 ईस्वी। तो याद रखना। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। तो आज की वीडियो में 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।